चलिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। और जैसा कि तुम जान रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक हम शुरू किए हैं, तो आज हम 2022 शुरू करेंगे और 2022 का 2 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का बताएंगे। तो जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है सब रख लेगा, कॉपी सब रख लेगा और जल्दी से हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। उससे पहले एक भाव भरा निवेदन है कि हम 12th का बैच शुरू किए हैं, तो 12th में जो भी तुम लोग का भाई, भतीजा, बहन कोई भी होगा तो उसको तुम इस नंबर पर, मेरा नंबर तो पता ही होगा तुम लोग को, नहीं तो भी 9798669992 पर या तो हमसे बात कर लेगा और हम उसको बैच टाइम या सब कुछ बता देंगे कैसे क्या है। चलो शुरू करते हैं। जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक क्या कहते हैं रख लेगा सामने, और हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला में, जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है देख लेगा 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण दें। बड़ा सिंपल है, जल्दी बताते हैं, जल्दी में अपना खत्म भी हो जाएगा और इधर उधर जो भी जिसके पास क्वेश्चन बैंक है उसका आंसर भी देखेगा फटाफट। देखो, तो समांगी और विषमांगी का बात करें तो समांगी और विषमांगी क्या होगा ना कि जब इस दोनों को रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो जब सब एक ही स्टेट में हो, जैसे देखो यह भी गैस है, यह भी गैस है, और यह जो कैटलिस्ट है मतलब उत्प्रेरक है, यह भी गैस है, और प्रोडक्ट जो बना वह भी गैस है, तो उसको क्या बोलेंगे? समांगी। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस सिमिलर हो, लेकिन यह जो है कैटलिस्ट, ये जो मतलब उत्प्रेरक है, यह क्या है? गैस है कि सॉलिड है? मतलब गैस नहीं, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, तो क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? विषमांगी। यहाँ विषमांगी लिख दिए हैं, इसका ये विषमांगी लिख दिए हैं इसको, और ये क्या हो गया? समांगी। हमको लगता है क्वेश्चन समझ गया होगा, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सभी ध्यान से देखेगा। अगला क्वेश्चन हम फिर से लिख रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन तुम्हारा कहता है ना कि फ्रैंकेल दोष, ये तो बताए हुए हैं फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं, खोज लेगा फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं। देखो 2022 में पूछा हुआ, बार इस क्वेश्चन को पूछता है, किसे कहते हैं। तो फ्रैंकेल दोष तो तुम लोग जान ही रहा होगा, बहुत बार इसको बताए हैं। जल्दी से देखेगा, आंसर देख लेगा। फ्रैंकेल दोष हम देखो, जल्दी से उसका आंसर देखेगा। फ्रैंकेल दोष में क्या लिखा हुआ है उसका आंसर देखो, देख रहा है सब? फ्रैंकेल दोष का देखो, जिसके पास फ्रैंकेल दोष कहता है कि आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब कोई धनायन अपने जालक स्थान से जालक बिंदु के मध्य किसी अंतरकाशीय स्थल में क्या होता है, बस मोटा मोटी समझा देते हैं। जैसे मान लो ना Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, फिर मान लो Cl- है, यह Na+ है, फिर Cl- है, यह Na+ है, फिर मान लो कि यह Na+ है, Cl- है, Na+ है और Cl- है। होता क्या है कि लैटिस पॉइंट से ना, ये सब पॉइंट है, इस सारे पॉइंट से ना, ध्यान से सुन, देखेगा इधर प्लीज, इस सारे पॉइंट से ये ऐसे करके बना दिया जाता है। इस सारे पॉइंट से ना कुछ आयन, जैसे देखो एक Cl- निकल करके यहाँ चला गया, Cl-, ये मान लो Na+ आयन है, यह निकल करके यहाँ चला गया Na+। तो बस सिंपल सा कि जब लैटिस पॉइंट से आयन निकल करके उसके बीच वाले खाली जगह में चला जाता है, तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रैंकेल दोष कहते हैं। अब फ्रैंकेल दोष में इसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मास उतना ही रहता है, क्योंकि निकल के बाहर गया नहीं है, उसी के अंदर रहता है, इसलिए इसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका घनत्व भी बरकरार रहता है। बस वही लिखा हुआ, जिसके पास जो लिखा हुआ। उदाहरण में AgCl और AgBr, उदाहरण लिख देना यहाँ पर AgCl, ये क्या लिख देना? AgBr, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 12 नंबर, खोज लेगा सब कि 12 नंबर नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेटवर्क ठोस। जल्दी से खोजेगा अपना अपना क्वेश्चन बैंक में, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं।
तो नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? ऐसा ठोस जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। देखो कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक बंधन। बस जैसे ना इसका उदाहरण एग्जाम्पल पूछेगा तो जैसे हीरा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। जैसे हीरा ग्रेफाइट है ना, तो ऐसे चारों साइड से इसका बॉन्ड बना है, कार्बन 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 कार्बन। यह जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं, ये जो बंधन है इसको क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंधन। ये नहीं समझा? देखो फिर से बोल रहे हैं कि ऐसा ठोस जिसमें सह संयोजक बंधन पाया जाता है, वैसे ठोस को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। बाकी भाषा अपने से बना करके उतार देगा, मिला लेगा, उदाहरण में हीरा और ग्रेफाइट दे देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन खोजो। समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों मिलाया जाता है? हमको लगता है क्वेश्चन समझ गया होगा कि अगला देखो क्या है कि समुद्र के अंदर खोज लिया होगा हमको लगता है, अंदर गोताखोर अब क्वेश्चन मिल गया होगा। गोताखोर को सांस लेने में हीलियम, गोताखोर के सिलेंडर में कहता है कि हीलियम गैस क्यों मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन समझ गया होगा। देखो क्या होता है कि जो गोताखोर है वो समुद्र के अंदर ना 4-4, 5-5 किलोमीटर नीचे चला जाता है। तो नीचे जाने पर ना जो ऑक्सीजन का सिलेंडर, देखो ऑक्सीजन जो है ना, प्योर ऑक्सीजन हम सांस में नहीं ले सकते। अभी भी हम सांस ले रहे हैं तो सब कुछ ना मिल रहा है, सब कुछ जा रहा है अंदर। तो प्योर ऑक्सीजन अगर हम सांस में, मान लो अंदर हम 5 किलोमीटर नीचे चले गए और वहां सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, उससे ऑक्सीजन है, उसमें एगो हीलियम मिला दिया जाता है। यही यहाँ लिखा कि हीलियम क्यों मिलाया जाता है। तो हीलियम जैसे ही मिलाया जाता है ना, ज्यादा प्रेशर हो जाता है अंदर में। तो मान लो ब्लड यहाँ ऐसे करके पास कर रहा, यहाँ ऑक्सीजन गया, और इसको अगर हीलियम दे देते हैं ना, तो अगर दूसरा कोई भी गैस, जैसे मान लो यहाँ नाइट्रोजन डाल देते, कोई और गैस डाल देते, तो वह भी ब्लड में जाके घुल जाता। लेकिन हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस जल्दी नहीं घुलता। तो जब घुलेगा नहीं तो ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आसानी से चला जाएगा। नहीं तो हीलियम के अलावा कोई दूसरा गैस देते तो ऑक्सीजन भी घुलता, और दूसरा गैस मान लो नाइट्रोजन डाल देते तो नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में घुस जाता और ऑक्सीजन भी घुसता, तो जिससे हमारा ब्लड का सिस्टम बिगड़ जाता। इसीलिए चूंकि हीलियम अक्रिय होता है, इसीलिए क्या होता है कि गोताखोर के सिलेंडर में, अरे कौन सा सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाया जाता है। बस इसको इतना लिख देना, बाकी तुम्हारे को आंसर में जो भी लिखा हुआ उसको देखेगा और उसको समझेगा। चलिए आज इतना ही, अगले दिन।